मंदिरा, तुम ये सब। बाजी, आइए बैठिए। मंदिर की स्थापना हो रही है। 1 मिनट रुकिए। सदा सुहागन रहो। Wow, Neha, you're looking so gorgeous. Just look at me. कैसे लग रहा है ये ड्रेस आंटी मुझ पर? You're looking mind-blowing. जानती हो आंटी, आपके ये गिफ्ट्स just so awesome. पहली बार आदि चाचू के बाद मुझे किसी के गिफ्ट्स अच्छे लगे हैं। वरना वो बुआ वो सोफिस्टिकेटेड और आउट ऑफ ट्रेंड वाले कपड़े पहनाती थी। It was so boring. क्या करूं? कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। But now you have one. बस नहीं है, तो मेरे साथ रहो, फिर देखो मैं तुम्हारा वार्डरोब ऐसे चेंज कर दूंगी। Wow, really आंटी? Really? You know what? मैं अब से आपके साथ ही शॉपिंग के लिए जाऊंगी। या And I'm so sure कि आपकी चॉइस मुझे बहुत पसंद आएगी। So there you go now. You know who to come to. Yes. नैया, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। Oh really? मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट भी तुम्हारे चॉइस जैसा ही आउटडेटेड है। और हाँ, हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं। ये कॉफी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। You know, मालिश्का आंटी, मैं जानती हूँ कि आप फैशन डिजाइनर नहीं हो, पर फिर भी राधिका आंटी से अच्छी चॉइस आपकी हो नहीं सकती। You know what, राधिका आंटी, आपको बनना चाहिए था इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर। Come on, Naiya. Can you please excuse us? नैया, मलिश्का के ज्यादा करीब मत जाओ। मैं जानती हूँ उसके इरादे क्या हैं। शेरगिल परिवार के खिलाफ वो सिर्फ तुम्हें मोहरा बना रही है। हे गणपति बप्पा, मैं नैया को कैसे रोकूं? मॉर्निंग। क्या बात है दादा, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। हाँ दादा, आज से पहले तो आपकी ये लुक देखी नहीं। अरे बॉस हूँ भाई, ये रूप तो हो गई। क्यों मंदिरा? हाँ।
अविनाश, कल ऑफिस में आपका पहला दिन कैसा रहा? कहा ना जान, बॉस हूं ना अब मैं, तो भाई मेरा दबदबा भी तो वैसे ही होगा, एक बॉस की तरह। अब कोई वहां जाके चने थोड़ी ना खाऊंगा। हाँ, लेकिन कल लंच के बाद जरा नींद आ रही थी, तो दोपहर में मैंने जरा से चने खा लिए थे अपने केबिन में। वैसे मैंने सभी लोगों को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। अरे आई जी, पता है आप लोगों को, ऑफिस में मेरी परमिशन के बिना एक कागज भी इधर से उधर नहीं हिलता है। मुझे तो पता था कि बिजनेस संभालने की काबिलियत है मुझे, क्या है ना, कभी मौका नहीं मिला था। इसीलिए आप सब लोग मुझे निठल्ला समझते थे, लेकिन अब मंदिरा ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं अपनी काबिलियत को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। खूप चांगलं अविनाश। वेरी टेस्टी। अविनाश, अजून थोडं देऊ का? अरे मंदिरा, मराठी। अरे बस बस, खिला खिला के मुझे मोटा करोगी क्या? खाएंगे नहीं तो ऑफिस का काम करने के लिए एनर्जी कैसे आएगी? हाँ, वो तो है। मंदिरा, तुमने ये सब? आई, ये सब घर का है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। बहुत फर्क है आई। हाँ जया, मंदिरा, तुम्हारे बारे में जो हमारी राय पहले थी बिल्कुल गलत थी। मेघना, आओ बैठो, नाश्ता करो। तुम्हारी फेवरेट चीज सुशी मंगवाई है होटल से, मुझे बनानी नहीं आती ना। नहीं, आप सॉरी मंदिरा, क्या ना, मैं अपने नए दोस्तों से मिलने जा रही हूँ कॉन्टिनेंटल होटल में। उन्हीं के साथ ब्रेकफास्ट करूंगी, और वहां जाने से पहले मुझे पार्लर भी तो जाना है। मेरी अपॉइंटमेंट, I'm already getting late. Bye darling. Bye everybody. Bye. आप करो नाश्ता करो। Bye. चाबी इसी रूम में होगी, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। गॉड, कबर्ड। क्या जरूरत थी उस दिन चाबी ले जाने की, किसी काम के नहीं।
मलिश्का, तुम किसी को बिना बताए एडी के कमरे में क्या कर रही हो? और तुम ये क्या ढूंढ रही थी? माइंड इट राधा। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये एडी का कमरा है और मैं एडी की फियांसे। मुझे यहाँ पर आने का, बैठने का या कुछ भी ढूंढने का पूरा हक है। तुम कौन होती है मुझे पूछने वाली? तुम एडी की फियांसे थी, समझी? अब ना ही तुम्हें शौर्य जी एक्सेप्ट करेंगे और ना ही तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद संगमित्रा जी। माइंड योर ओन बिजनेस राधा। तुम यहाँ पर मलिश्का होने का सिर्फ ढोंग कर रही हो और कुछ भी नहीं। आइंदा से मुझे सवाल पूछने की या मेरे कोई भी काम में टांग अड़ाने की हिम्मत मत करना। करेक्ट? शौर्य जी। हाँ ठीक है, मैं कल तुमसे बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों? शौर्य जी, मैंने आज मलिश्का को एडी के रूम में देखा। वो कमरे की चीजें इधर उधर कर रही थी। What? हाँ शौर्य जी, मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की लेकिन उसने बात टाल दी और मुझ पर गुस्सा भी हो गई। इससे पहले उसने मुझे इस तरह कभी बात नहीं की थी। जब भी बात करती तब ताने ही देती रहती थी, लेकिन आज वो कुछ घबराई हुई सी मुझे नजर आई। कोई तो चीज है जो वो मुझसे छिपा रही थी। शौर्य जी, आप सही कह रहे हैं। मलिश्का इस घर में पैसों के लिए नहीं आई। कोई तो चीज है जो उसे चाहिए, बस उसे हासिल करने के लिए वो यहाँ पहुंची है। लेकिन शौर्य जी, हम पता कैसे लगाए कि वो चीज क्या है? मलिश्का, मलिश्का। दीदी बुला रही है, मैं अभी आई। कहाँ थी तुम मलिश्का? कब से आवाज दे रही हूँ, कम से कम जवाब तो दो। दवाई का वक्त हो गया और तुम लेट हो। वो तो मैं शौर्य जी के साथ थी। वो अभी अभी ऑफिस से आए हैं ना, इसलिए। मलिश्का, ये मत भूलो कि तुम इस घर में एडी की देखरेख करने आई हो, ना कि शौर्य की। तो बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ एडी के बारे में सोचो, ना कि शौर्य की। दीदी लेकिन। मलिश्का, देखो मलिश्का, आज राधिका ने एडी के हाथ में थोड़ी मूवमेंट देखी है। शायद यही सिम्टम्स है कि एडी रिकवर हो जाए और जल्द से होश में आ जाए। इसलिए हम सबको मिलकर उसकी देखरेख करनी है। और तुम जानती हो कि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम इस घर में इसलिए आई हो ताकि तुम्हारी प्रेजेंस में एडी जल्दी से रिकवर हो सके। ऑलराइट? ये सही नहीं है संगमित्रा जी। सच्चाई तो ये है कि मैं आपको आप पर आने वाली मुसीबत से बचाना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं उसे देख सकती हूँ। आपको खतरा किसी और से नहीं बल्कि खुद एडी की फियांसे मलिश्का से है। वही है जो इस घर को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ मलिश्का ही जानती है कि उसका अगला कदम क्या होगा और वो क्या करने वाली है। चाबी, सिर्फ उस चाबी के लिए मैं इस घर पर आई। बस मुझे वो चाबी मिल जाए, मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। पर मैं क्या करूं? कहां से लाऊं वो चाबी? कहां ढूंढूं मैं वो चाबी? ऐसी गलती कर दी है ना मैंने, बीच में फंस चुकी हूँ। एडी की सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ, तो मैं हासिल नहीं कर पा रही हूँ। बस अब एक ही रास्ता है, वो चाबी। और मलिश्का तो अपनी किस्मत को पलटने नहीं देगी। अब तो उस चाबी में मेरी जान अटकी हुई है। किसी भी कीमत पे वो चाबी को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। वो चाबी तो मैं हासिल करके रहूंगी।